नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। खलनायक सीरीज की आज की कहानी यूपी के दो ऐसे पंडित बिरादरी के गैंगस्टरों की है जिन्होंने अपराध की दुनिया में कदम अपनी बहन की लाज बचाने के लिए रखा और बन गए ऐसे गैंगस्टर कि आज भी जब गैंगस्टरों की बात आती है तो इनके सामने सभी गैंगस्टर फीके पड़ते हैं। इनमें से एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए ही यूपी एसटीएफ का गठन हुआ था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक गैंगस्टर होगा कि उसको यूपी पुलिस नहीं पकड़ पाई और तब जाकर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया होगा। हालांकि दोनों ही गैंगस्टर जुर्म की दुनिया में अपनी बहन की लाज बचाने के लिए कूदे थे। एक की बहन को मोहल्ले का ही एक दुकानदार छेड़ा करता था और दूसरे की बहन को एक रसूखदार नेता का बेटा, और इन्हीं से बदला लेने के लिए दोनों बन गए कुख्यात गैंगस्टर। लेकिन जुर्म के दुनिया में जाने के बाद वो कभी सामान्य जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आ पाए और एक की यूपी के गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई और न जाने कितनी गोलियां उसके शरीर में जाकर उसे छलनी कर दी, और दूसरे की यूपी के चित्रकूट के जेल में जब वो अपने विरोधी बदमाशों पर 13 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार रहा था तो उसे पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 20 गोली मारकर उसके शरीर को छलनी कर दिया था। हम जिन ब्राह्मण गैंगस्टरों की कहानी आज आपको बताने जा रहे हैं उनके नाम है श्री प्रकाश शुक्ला और अंशु दीक्षित। ध्यान से देखिए इन दो चेहरों को। एक का नाम है श्री प्रकाश शुक्ला और दूसरे का नाम है अंशु दीक्षित। ये दोनों ही ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते थे। दोनों की कहानी लगभग एक जैसी है। अंशु दीक्षित की कहानी आपसे बताएं उससे पहले श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी सुन लीजिए। यूपी के गोरखपुर के मामखोर गांव में जन्मा श्री प्रकाश शुक्ला वैसे तो पहले आम लड़कों की तरह था। कदकाठी ठीक होने की वजह से पहलवानी भी करता था। कई बार स्थानीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में दमखम भी दिखाया करता था। स्कूल भी जाता था। घर में माँ बाप, बहन सब लोग थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन शुक्ला ने देखा कि उसकी बहन को गांव का ही एक बदमाश छेड़ रहा था, जिसे देखकर श्री प्रकाश शुक्ला की आंखों में खून सवार हो गया और उसने उस बदमाश को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। और तब पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में शुक्ला का नाम सामने आया। उस समय शुक्ला की उम्र 20 साल की थी। हत्या में नाम आने के बाद कुछ रसूखदार लोगों की मदद से श्री प्रकाश शुक्ला विदेश चला गया और जब वो वहां से वापस आया तो और भी ज्यादा खूंखार हो चुका था। इतना कि उसने यूपी से लेकर बिहार तक में अपनी दहशत फैला रखी थी। चाहे जो भी कितना बड़ा नेता हो, वो जिसे मारने की सुपारी एक बार लेता उसे मारकर ही दम लिया करता था। और ऐसा करते करते उसने एक दिन यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली और यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला के पतन की शुरुआत हुई। शुक्ला ने देश के अलग अलग राज्यों के अलावा नेपाल तक में अपने गैर कानूनी धंधों को करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने के लिए उस दौर में यानी कि 1998 के दौर में 6 करोड़ रुपए की सुपारी ली थी और फिर उसकी तलाश के लिए एसटीएफ का गठन किया गया। पुलिस 5 सालों तक शुक्ला को खोजती रही और शुक्ला आतंक मचाता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि हर अपराधी का एक न एक दिन अंजाम वही होता है और आखिरकार 1998 में पुलिस को मालूम चला कि वो दिल्ली के वसंत कुंज से गाजियाबाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। फिर क्या, दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया, जिसके बाद दोपहर 2 बजे उसकी नीली सीएलओ कार मोहन नगर फ्लाईओवर के पास दिखी। पर शुक्ला पुलिस को देखकर खतरा भाप चुका था और गाड़ी को हाईवे से हटा लिया। इसके बाद करीब 20 मिनट तक मुठभेड़ हुई, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों का काम तमाम हो गया। अब आपको बताते हैं गैंगस्टर अंशु दीक्षित के बारे में। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के करीब 6 साल बाद यूपी का एक और लड़का उसी राह पर जाने को तैयार था। नाम अंशु दीक्षित। अपराध की दुनिया में आने से पहले अंशु दीक्षित की पहचान कुछ और थी। बात 2004 की। अंशु दीक्षित की बहन को एक राजनेता का बेटा छेड़ रहा था। अंशु ने इसका विरोध किया तो अंशु को अपने साथियों के साथ उसने पिटवा भी दिया। बहन के साथ हुई बदतमीजी ने एक आम इंसान को माफिया बनने पर मजबूर कर दिया। अंशु दीक्षित जब 2014 में एसटीएफ के हत्थे चढ़ा तो पूछताछ में उसने अपने अपराध की दुनिया में आने की कहानी बताई थी। उसने कहा था कि एक राजनेता का बेटा उसकी बहन को लगातार छेड़ा करता था और जब ये बातें उसे मालूम चली तो उसने विरोध किया तो उस राजनेता के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पीटा भी और गोली भी चलाई जो उसके पैर में लगी। हालांकि गोली लगने के बाद वो बच गया और फिर इसके बाद इसकी शिकायत पुलिस में की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने से मना कर दिया और बदले में उस नेता ने अंशु के पूरे परिवार का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। इस दौरान अंशु के पूरे परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उस दौरान उसके भाभी के पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। इसके बाद अंशु ने ठान लिया कि अब वो बदला लेगा और सियासत की दुनिया में उसने एक आका बनाया और अपराध की दुनिया में ऐसा कूदा कि उसका मकसद चित्रकूट के जेल में उस अंजाम तक पहुंच गया जहां उसकी मौत भी उसका इंतजार कर रही थी। साल 2021 में यूपी के चित्रकूट जेल में अंशु ने मुख्तार अंसारी के 2 गुर्गों
मुकीम काला और मिराज को गोली मार दी। मिराज को बनारस जेल से लाया गया था और मुकीम को सहारनपुर की जेल से। अंशु जब जेल में इन बदमाशों को मार रहा था तो पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुका और 45 मिनट तक वो फायरिंग करता रहा, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अंशु दीक्षित को 20 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि अंशु ने इन दोनों बदमाशों को जेल में मारने की सुपारी ली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके भी पापों का घड़ा भर चुका है और उसकी भी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। श्री प्रकाश शुक्ला हो या फिर अंशु दीक्षित, दोनों ही बहन को छेड़ने वालों को मारने के लिए अपराध की दुनिया में आए, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौट पाए। इसीलिए कहा जाता है कि जुर्म की दुनिया में आना तो आसान है, लेकिन वापस जाना बहुत ही मुश्किल। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे काम करें, अच्छे रास्ते पर चलें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।